गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि हम हाइड्रोकार्बन वाला लेसन पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन कंप्लीट कर लिया है। इट्स मीन ये लेसन आपके अब खत्म हो चुका है। बट अपन एक इसमें इम्पोर्टेंट कुछ जो पहलू रहते हैं उन्हें और पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में ये लेसन हमारा खत्म हो जाएगा। साथ में मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप को जो मैंने 3 एक्सरसाइज दिए उन्हें सोल्व कर ले। कल की क्लास में मैं उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो कल मैं सॉल्यूशन बता दूंगा जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़े कठिन पड़ेंगे उनके केवल, बाकी के आंसर मैं आपको भेज दूंगा। तो आप चेक कर ले और एनालिसिस करें कि आपको क्या समझ में आया। राइट। तो आज हम जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह। ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह और एक है मेटा निर्देशी समूह। इस लैंग्वेज को आप समझेंगे आज। ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह क्या है, ध्यान से समझना। ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग पर ये कोई समूह जुड़ा है G। ओके। यदि यह समूह प्लस M प्रभाव या प्लस I प्रभाव या प्लस H प्रभाव दर्शाता है तो ऐसा समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होता है। इस बात का मतलब समझना क्या है कि अगर एक ऐसा समूह बेंजीन रिंग पर जुड़ा है और कोई इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ गई है, जैसे क्लोरीनीकरण है, ब्रोमीनीकरण है, सल्फोनीकरण है, नाइट्रीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो जो इलेक्ट्रॉन रागी है ऐसे समूह के बेंजीन वलय पर उपस्थित होने की स्थिति में बेंजीन रिंग की, जैसे इस समूह के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो हुआ, ये भी ऑर्थो हुआ, ये मेटा है और ये मेटा है और ये क्या है, पैरा। तो जब ऐसा समूह प्लस M प्रभाव या प्लस I या प्लस H दर्शाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ भेजेगा। तो हम ऐसा सीखते हैं कि जैसे मान लीजिए इस पर लोन पेयर है और लोन पेयर वाला समूह पक्का प्लस M दर्शाता था। तो जब इस यौगिक की हम अनुनादी संरचना बनाएंगे तो उस यौगिक की अनुनादी संरचना में बेंजीन रिंग जो है उसकी, जैसे इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में हम सोचें तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटा तो यहां आ गया नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल। तो ये ऋण आवेश कौन सी पोजीशन पे आ गया, मैंने कहा ऑर्थो पर। फिर यहां से ये इधर मूव होगा और यहां आ जाएगा, तो फिर ये ऋण आवेश इस स्थिति पर आ जाएगा। फिर यहां से और अनुनाद होगा और ये ऋण आवेश यहां आ जाएगा। तो कुल मिला के बालकों में आपसे अगर पूछूं कि बेंजीन वलय पर यदि कोई ऐसा समूह जुड़ा हो जो क्या दर्शाता है, प्लस M प्रभाव या प्लस I प्रभाव या प्लस H प्रभाव, तो ऐसे समूह युक्त बेंजीन वलय वाला जो यौगिक है उसकी अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर क्या पाया जाएगा, ऋण आवेश।
अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलेगा कौन सी स्थितियों पर, ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर। इसलिए आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन रागी जो है ESR अभिक्रिया में कौन सी स्थिति पर प्रतिस्थापन कर सकता है, या तो वो ऑर्थो पर प्रतिस्थापन करेगा और साथ में किस पर कर सकता है, पैरा पर। तो दो तरीके के प्रोडक्ट बनने की संभावना रहेगी, ऑर्थो उत्पाद तथा पैरा उत्पाद। जैसे एक उदाहरण से समझना, हम इस समूह का उदाहरण अभी दे देंगे, पहले आप इसका टर्मिनोलॉजी समझ लो। जैसे ये बेंजीन वाले हैं और इस पर मान लीजिए यह क्लोरीन जोड़ दिया है हमने। अब क्लोरीन के पास लोन पेयर है या नहीं है बताओ। तो लोन पेयर होने के कारण ये +m प्रभाव शो करेगा, तो यहां पर भी नेगेटिव आएगा, फिर ये यहां आएगा, फिर ये यहां आएगा। अब सोच लीजिए जैसे कोई इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करने आया। अब इलेक्ट्रॉन रागी को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो या तो ये यहां अटैक करेगा या फिर ये यहां पर अटैक करेगा। अतः इलेक्ट्रॉन रागी कहां कहां पर जुड़ सकता है, तो हम कहेंगे कि वह इलेक्ट्रॉन रागी या तो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ सकता है या फिर वह जो है पैरा पोजीशन पर जुड़ सकता है। तो दो तरीके के उत्पाद बनेंगे, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो उत्पाद और पैरा उत्पाद बनने की यहां पर संभावना हुई। तो मतलब अगर बेंजीन हो तो उस पर कोई समूह नहीं जुड़ा है तो मोड़ तो पैरा सोचते नहीं है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पर कोई समूह जुड़ गया और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो वो ऑर्थो पैरा निर्देशी हो सकता है या मेटा निर्देशी हो सकता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा समूह ऑर्थो पैरा निर्देशी है और कौन सा मेटा निर्देशी है? तो सीधी सिंपल सी बात है, हमने सीखा था ये बेंजीन वलय। अब बेंजीन वलय पर R समूह जुड़ा, एल्किल समूह। अब आप सबको पता है एल्किल मूलक का +I प्रभाव तो लगता ही लगता है, +I प्रभाव। तो अगर बेंजीन वलय पर कभी भी कोई एल्किल समूह जुड़ेगा तो वह ऐसी बेंजीन जो होगी वह ऑर्थो पैरा निर्देशी हो जाएगी। तो यहां R की जगह में CH3, CH2, CH3, CH, CH3, CH3 और C में एल्किल ग्रुप यहां पर जोड़ सकता हूं। तो जब भी एल्किल ग्रुप बेंजीन वलय पर जुड़ेगा तो इसके कारण ESR अभिक्रिया में कौन से प्रोडक्ट बनने की संभावना रहेगी, ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी। तो मेथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, प्रत्येक ब्यूटिल, ये कौन सा निर्देशी प्रभाव लगाएंगे, ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी प्रभाव। इसके अलावा लोन पेयर वाला समूह, लोन पेयर वाला समूह +M दर्शाता है, अतः यह ESR के प्रति ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होगा। ऑर्थो तथा क्या होगा, पैरा निर्देशी। जैसे हेलोजन, OH, OR, NH2, NHR, NR2, NHCO, CH3 आदि। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसे देखो कि +M कौन दर्शाएगा कौन नहीं दर्शाएगा। तो ये बात समझ में आई। बेंजीन वलय पर जुड़ा ऐसा समूह जिसका या तो +M लगता हो या +I या +H। याद रखना बच्चों, हम नेट इफेक्ट की बात नहीं कर रहे,
यहाँ पे उसके द्वारा प्रदर्शित होना चाहिए। आप कंफ्यूज मत होना। क्लोरीन, आप सोचिए कि क्लोरीन का तो सर आपने -I बताया था, लेकिन वो जब हमें किसी गुण की तुलना करनी हो, अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य, नेट प्रभाव देखना हो, तो हम क्लोरीन का क्या मानते हैं? -I मानते हैं। तो उसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी, ध्यान से समझना। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे, क्योंकि इनका प्लस प्रभाव है। प्लस प्रभाव है मतलब इनका नेट इफेक्ट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग बेंजीन वलय की वह सक्रियता को बढ़ाएगा या घटाएगा, उसका निर्धारण होगा। तो हम ऐसा कहते हैं कि ऐसे बेंजीन वलय पर जुड़ा ऐसा समूह जो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है, उसे सक्रियणकारी समूह कहते हैं। बेंजीन वलय पर जुड़ा ऐसा समूह जो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है, उसे सक्रियणकारी समूह कहा जाता है। और सभी ऑर्थो पैरा निर्देशी जो समूह होते हैं वो सक्रियणकारी समूह होते हैं, हेलोजन को छोड़कर, क्योंकि बाल को हेलोजन का नेट इफेक्ट -I होता है, क्योंकि इसकी तुलनात्मक प्रकृति, परिणामी प्रकृति इलेक्ट्रॉन खींचने की है बेंजीन वलय से। अतः ये बहुत रोचक तथ्य है कि हेलोजन ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होते हैं। क्यों? +M प्रभाव दर्शाने के कारण। और हेलोजन सक्रियणकारी नहीं होते, निष्क्रियणकारी होते हैं, क्योंकि -I प्रभाव का मान इनके लिए +M प्रभाव से क्या होता है? अधिक। इसलिए यह हेलोजन क्या होते हैं? निष्क्रियणकारी, विसक्रियणकारी समूह होते हैं। राइट, समझ में आई बात? तो बेंजीन वलय पर जुड़ा ऐसा समूह जो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है, उसे सक्रियणकारी समूह कहते हैं। ऐसा समूह जो है वह ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होता है। अपवाद है केवल कौन? हेलोजन। तो मैंने क्या बात करी यहां पे? हेलोजन को छोड़कर शेष सभी ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह, ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह सक्रियणकारी होते हैं। अर्थात बेंजीन वलय की सक्रियता को ESR अभिक्रिया के प्रति बढ़ाते हैं। याद रख लेंगे बात। तो ये एक नोटेड बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम कहें क्लोरीन, फ्लोरीन, हेलोजन की बात करें, हेलोजन ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होते हैं। हेलोजन ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होते हैं। कारण बताओ? तो +M प्रभाव के कारण। तो मतलब निर्देशी प्रभाव अनुनाद से निर्धारित होगा हेलोजन में, और ये निष्क्रियणकारी होते हैं। अर्थात बेंजीन वलय की सक्रियता को घटाते हैं। बेंजीन वलय की सक्रियता को घटाते हैं।
क्या आंसर दोगे बताओ? कारण क्या है इसका? माइनस आई प्रभाव के कारण, माइनस आई प्रभाव के कारण, क्योंकि इनका नेट इफेक्टिव इफेक्ट माइनस आई होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑर्थोपिरामिड तो है लेकिन सक्रियणकारी नहीं है। क्या है? निष्क्रियणकारी। तो ये आपको सक्रियणकारी साथ में ऑर्थोपेरा निर्देशी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है मेटा निर्देशी समूह। राइट, तो ये बेंजीन रिंग है, यहां पर कोई समूह जुड़ा जी, तो ऐसा समूह जो -m प्रभाव दर्शाता है वह ESR के प्रति -m भी बोल सकते हैं तथा हम उसको -m और -h भी बोल सकते हैं। -m और -h प्रभाव दर्शाता है, वो ESR के प्रति मेटा निर्देशी होता है, मेटा निर्देशी होता है। अब -m प्रभाव दर्शाने वाले समूह, अब उम्मीद है आपको पता होगा, -m आते ही सीधी सीधी बात हमारे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड वाले समूह, बहुबंध युक्त समूह। -m प्रभाव मतलब सीधी सीधी बात है बहुबंध युक्त समूह। अब जैसे बहुबंध युक्त, जैसे CHO, COOH, COOR, COCl, CONH2, नाइट्रो, साइनाइड, धनावेशित समूह, धनावेशित समूह भी खींचता है बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे समूह जो है, इसमें एक कंडीशन याद रखना, जो तत्व बेंजीन वलय से जुड़ा है ना, वह अपने से अधिक विद्युत ऋणता वाले तत्व से बहुबंध से जुड़ा होना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसा समूह -m प्रभाव लगा है। इसके अलावा जैसे CF3, CCl3, ये जो समूह है यह -H प्रभाव लगाते हैं, और -H प्रभाव लगाने वाले समूह भी मेटा निर्देशी होते हैं। अब अक्सर हम सीखते, देखो अनुनाद मतलब अतिसंयुग्मन प्रभाव हमने +H ही सीखा है, लेकिन अगर CF3, CCl3 जैसे समूह आ जाए तो ये -H प्रभाव शो करेंगे, मतलब इनकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की होती है। वरना अतिसंयुग्मन प्रभाव मैक्सिमम केस में +H ही होता है, और वो भी एल्किन मूलक के लिए। लेकिन ये CF3, CCl3 ये दो याद रख लेना बस, ये -H प्रभाव लगाते हैं और ये मेटा निर्देशी होंगे। राइट, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और एक और बात ध्यान से सुन लेना, मेटा निर्देशी समूह जो होते हैं उनका इफेक्टिव प्रभाव इलेक्ट्रॉन खींचने का ही है। ऐसे समूह बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? खींचेंगे। बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बेंजीन वलय की सक्रियता को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या करेंगे? घटाएंगे। तो याद रखना, एक तो मेटा निर्देशी है ऐसे समूह। क्यों है इस बात को आप एक बात समझ लो। जैसे बाल को ये है बेंजेल्डिहाइड,
तो इसमें डबल बॉन्ड O होगा। हमें पता है जब अनुनादी संरचना बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे विड्रॉल होंगे। अब आप देखिए जैसे इसकी अनुनादी संरचना बनेगी तो क्या स्ट्रक्चर आएगी, यहां पॉजिटिव डबल बॉन्ड CHO-। तो ये आपको पता है ऑर्थो ऑर्थो, मेटा मेटा और पेरा। तो ये पॉजिटिव पहले यहां था तो अब इधर अनुनाद हो सकता है। तो बताइए अब ये पॉजिटिव पेरा पर आ जाएगा या नहीं आएगा। तो समझने लायक बात क्या है, ऐसे समूह की अनुनादी संरचना में जब ऐसा समूह जुड़ा जो -m प्रभाव दर्शा रहा है तो अनुनादी संरचना में ऑर्थो तथा पेरा स्थिति पर धनावेश मिलता है। अब एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन रागी इन स्थितियों पर आक्रमण करना चाहेगा जहां पर धनावेश है? तो क्या इलेक्ट्रॉन रागी वहां अटैक करना चाहेगा क्या? जैसे आप देखो, मैं आइडिया तुम्हें यहां बताऊं, जैसे ये CH डबल बॉन्ड O जुड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन रागी आ गया, इलेक्ट्रॉन रागी कह रहा है कि मैं कहां प्रतिस्थापन करूं, तो ये कहता है कि मेरी इन स्थितियों पर प्लस आवेश आएगा जब मेरी अनुनादी संरचनाएं बनेगी। तो ये कहता है भाई मैं तो यहां तो अटैक नहीं कर सकता, यहां अटैक मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि मैं भी प्लस तुम भी प्लस, तो हमारी बन नहीं सकती बात, क्योंकि मैं तो वहां अटैक करूंगा जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो। तो ऑर्थो पेरा की तुलना में मेटा स्थिति जो है उन पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन रागी का मुख्य आक्रमण कहां पर होगा? मेटा पर। ऑर्थो तथा पेरा पर वह आक्रमण प्रतिस्थापन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट गया है। तो वो इलेक्ट्रॉन रागी अब कहां जुड़ेगा? मेटा पर। इसलिए ये मेटा निर्देशी समूह है सब, और बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इसलिए सभी मेटा निर्देशी समूह जो होते हैं वह निष्क्रियणकारी समूह कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे समूह बेंजीन वलय की सक्रियता को घटा देते हैं। ESR अभिक्रिया के प्रति खींचेंगे तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा। वापस -m प्रभाव दर्शाने वाले समूह ऑर्थो पेरा निर्देशी या मेटा निर्देशी बताओ? -m मतलब मेटा निर्देशी, +m या +h बताओ? +m या +h प्रभाव दर्शाने वाले या +i प्रभाव दर्शाने वाला समूह क्या होगा? ऑर्थो पेरा निर्देशी। ऑर्थो पेरा निर्देशी तो सक्रियणकारी, मेटा निर्देशी निष्क्रियणकारी, विसक्रियणकारी। हैलोजन अपवाद है, हैलोजन ऑर्थो पेरा निर्देशी है लेकिन निष्क्रियणकारी होगा। और CF3 CCl3 यह मेटा निर्देशी है और निष्क्रियणकारी समूह होते हैं -h प्रभाव दर्शाने के कारण। तो ये एक थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात थी, देखो, जो मैं चाहूंगा कि आप सबको याद होनी चाहिए, राइट? अब देखो बच्चों, इसका इफेक्ट क्या होता है, ये जो टॉपिक हमने सीख लिया है इसका मतलब क्या है, क्या महत्व है इस टॉपिक का, कहां यूज आएगा? ये बहुत यूज आएगा जब तक आप ऑर्गेनिक पढ़ते रहेंगे, हमेशा काम आएगा। जैसे देखना, ये मुझे बताइए CH3 यहां जुड़ा तो इसको टोलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोलुइन। अब एक बात बताओ, CH3 +H प्रभाव लगाता है, वह +I प्रभाव भी लगाता है। +H इसलिए
क्योंकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं यह ESR के प्रति ऑर्थो पैरा निर्देशी होगा। ऐसे में आइडिया लगाना है। अब देखो बच्चों, हमने बेंजीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी कल। तो वो सारी की सारी अभिक्रियाएं टोलुइन के लिए भी लग जाएगी। ओके, जैसे सबसे पहले हमने क्लोरीनीकरण की बात करते हैं। अब मैं आपसे सबसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्लोरीनीकरण के लिए अभिकर्मक क्या लेना है। बताओ, क्लोरीन प्लस निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या FeCl3 भी ले सकते हैं। ओके, यहां पर इलेक्ट्रॉन रागी क्या बनना था बताओ, सोचो। क्लोरीनीकरण का अभिकर्मक क्लोरीन प्लस निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड और इलेक्ट्रॉन रागी Cl प्लस। अब मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट यहां बनेगा। ये CH3 यहां। तो अब बच्चों, वो जो क्लोरीन है वह या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या कहां जुड़ सकता है, पैरा पर। अब कोई पूछे कि ये ऑर्थो तथा पैरा पर ही क्यों जुड़ा, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसका ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है और क्लोरीनीकरण एक ESR अभिक्रिया है, इसलिए ऑर्थो तथा पैरा पर जुड़ा। कौन जुड़ा, क्यों जुड़ा, कैसे जुड़ा, ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि ESR को हम पढ़ चुके हैं। और अगर कोई पूछे कि इन दोनों में मुख्य उत्पाद कौन सा है, तो मुख्य उत्पाद हमेशा पैरा वाला होगा, क्योंकि जब ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण करने के लिए इलेक्ट्रॉन रागी आएगा तो वो इस समूह के साथ प्रतिकर्षण दर्शा सकता है, त्रिविम बाधा प्रदर्शित करेगा। लेकिन मेटा स्थिति पर इधर से आक्रमण करने आया तो उसके आसपास कोई समूह नहीं है, तो त्रिविम बाधा कम होगी, उत्पाद बनने की संभावना ज्यादा होगी। राइट। इसके अलावा देखना, मैंने यहां लिख दिया सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करना है। ओके, टोलुइन को किसके साथ गर्म कर रहा हूं, सांद्र H2SO4। तो बताओ, सांद्र H2SO4 आ जाए, बेंजीन वलय वाली अभिक्रिया आ जाए, तो इसका नाम हम सबको क्या पता होना चाहिए कि इसे हम सल्फोनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, सल्फोनीकरण। तो बताओ क्या जुड़ेगा, SO3H। क्या जुड़ेगा, SO3H। तो जोड़ दो, ये टोलुइन ऑर्थो पर जुड़ेगा तथा पैरा पर जुड़ेगा। दोनों उत्पाद अलग अलग बनाना, एक ही में ऑर्थो पैरा पर मत जोड़ देना। तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद। समझ में आ रही है बात। ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी है बालको। ये सल्फोनीकरण के अलावा जैसे और सीखते हैं, मान लो मैंने CH3Cl प्लस निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो बताओ, नाम बताओ इस अभिक्रिया का। CH3Cl निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोचो जल्दी, फटाफट नाम बताओ, बोलो। RCl निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो फ्रीडेल क्राफ्ट मेथिलीकरण, मेथिल जुड़ेगा यहां पे, क्योंकि इसको तो ये खा जाएगा। तो बेंजीन वलय पर क्या जुड़ेगा, CH3। क्या जुड़ेगा बालको, CH3 ऑर्थो पर तथा कहां पर, पैरा पर। ऑर्थो तथा पैरा पर। ऐसे हम देखो, अभी मैं टोलुइन पढ़ रहे, कल को क्लोरोबेंजीन, एनिसोल, फिनोल, सब में आएगी अभिक्रिया। अगर आपने दिमाग लगा लिया तो एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन हल होंगे। ये बहुत फेमस रिएक्शन है बेंजीन रिंग की। सोचो अगर मैं ये दे दूं CH3COCl
और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोचो सोचो, ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई? फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। CH3CO आते हैं एसिटिलीकरण। अब यही जुड़ेगा बेंजीन वलय पर। कहां कहां पर जुड़ सकता है? CH3 की ऑर्थो स्थिति पर जुड़ सकता है और CH3 की पैरा स्थिति पर जुड़ सकता है। मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? पैरा वाला। तो देखो, क्लोरीनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट मेथिलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। इसके अलावा हम नाइट्रीकरण भी पढ़ सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया पढ़ सकते हैं? नाइट्रीकरण। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। टोलुइन की रिएक्शनें भी आ जाए तो हमें प्रोडक्ट बना देना है। सबसे मेजर बात हमको ये पता होनी चाहिए कि बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ समूह कौन सा निर्देशी प्रभाव लगा रहा है। वह ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी है या वह मेटा निर्देशी है। इस बात का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस अभिक्रिया को कभी भी नहीं समझ सकते। और देखना, जैसे ये है, टोलुइनी है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4। बोलो बोलो बोलो। इसका क्या मतलब होता है ये बताओ पहले। सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4, तो ये नाइट्रिकारी मिश्रण है। नाइट्रिकारी मिश्रण। NO2 जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? NO2। तो CH3 की ऑर्थो पर भी जुड़ सकता है और मेटा पर जुड़ेगा या पैरा पर? पैरा पर जुड़ेगा। राइट? ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां बच्चों अगर लंबे समय तक यहां इसकी मात्रा ज्यादा हो और लंबे समय तक इसको गर्म करें टोलुइन के साथ तो और आगे नाइट्रीकरण हो जाएगा। और सभी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कौन सा समूह जुड़ जाएगा? नाइट्रो। लंबे समय तक अगर नाइट्रीकरण किया जाए तो लंबे समय तक नाइट्रीकरण करें, आधिक्य में नाइट्रीकरण करें, सांद्र HNO3 में, टोलुइन में, क्योंकि बहुत क्रियाशील है टोलुइन, प्लस H प्रभाव लगा रहा है। तो इसलिए यहां भी नाइट्रो जुड़ जाएगा, यहां भी जुड़ जाएगा, यहां भी जुड़ जाएगा। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन का क्या होगा? निर्माण। मतलब लंबे समय तक नाइट्रीकरण करने पर यहां सांद्र HNO3 का आधिक्य लेने पर ऐसा कर दे तो बच्चों मात्रा ज्यादा है, नाइट्रीकरण तीव्रता से होगा। ऑर्थो पर भी, पैरा पर भी और मेटा पर भी है, या ऑर्थो ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये पैरा। तो यहां 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 तीनों जगह जुड़ गया। इस प्रोडक्ट का नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन। यह एक विस्फोटक बनाने के काम आता है। इसको TNT के नाम से भी जानते हैं। TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। डायरेक्ट सूत्र भी पूछ सकता है। TNT एक विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम आता है। तो ये नाइट्रीकरण ध्यान रखो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं क्या बच्चों? क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होगा या फिर ये मेटा निर्देशी होगा? जैसे कुछ और अपन प्रैक्टिस करते हैं, आइडिया लगेगा, देखना। चलो दिमाग लगाते हैं। चलो ये है NO2,
और मैंने यहां दे दिया सांद्र HNO3 के साथ गर्म करना है। चलो क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूं, मुख्य प्रोडक्ट बना रहा हूं ना, क्या यह मुख्य उत्पाद होगा या फिर ये वाला मुख्य उत्पाद होगा या फिर ये वाला मुख्य उत्पाद होगा। चलो अपने दिमाग के उपयोग द्वारा इसका निर्धारण, चलो कर दो फटाफट। NO2 की बात सोचो पहले तो, सांद्र HNO3 तो नाइट्रीकरण, इसका मतलब नाइट्रीकरण मतलब ESR। अब ESR के प्रति नाइट्रो, N डबल बॉन्ड O है, बहुबंध, बहुबंध, बहुबंध मतलब मल्टीपल बॉन्ड, तो ये M4 मंकी मेटा निर्देशी, मेटा निर्देशी। दिमाग लगा, आंसर रॉन्ग, आंसर रॉन्ग, आंसर राइट, ऐसा आंसर दे। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ऐसे आंसर देना है बाल को फटाफट। बोलो, जब तक ये दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी आंसर भी नहीं आएगा, भूल जाइए। और देखो, चलो चलो दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। पहले इससे देख लो, इसका मतलब बताओ। चलो पहले सांद्र H2SO4 बेंजीन रिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, सल्फोनीकरण। लेकिन ये बेंजीन रिंग में ही सोचना बाल को, सब जगह सोचने लग जाओ। अचक्रीय अभिक्रिया है, एल्कीन एल्केन एल्काइन की, वहां भी सोच लो सल्फोनीकरण, तो फिर तो लॉकडाउन में रहना ठीक है। दिमाग का इस्तेमाल मत करो। ये बेंजीन रिंग के केस में सल्फोनीकरण है, बेंजीन रिंग के केस में नाइट्रीकरण है, क्लोरीनीकरण है। तो इसमें आप बताओ, लोन पेयर, लोन पेयर भगवान, भगवान जो है ये लोन पेयर है ना, लोन पेयर को हम क्या कहते हैं, भगवान। भगवान ओप्पो का मोबाइल चलाते हैं, ओप्पो का मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन है। भगवान भगवान भगवान, लोन पेयर वाला समूह जो है ओप्पो का मोबाइल चलाता है, मतलब ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी है, ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी है। तो आंसर दे दो मेरे बच्चों। इसके ऑर्थो पर भी SO3H जुड़ेगा और एक प्रोडक्ट और बनेगा पैरा वाला, इसमें भी SO3H जुड़ेगा और मुख्य पूछता तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा वाले को मानते हैं। तो इस तरीके से हमें बाल को ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी का पता लगाना है। बहुबंध वाला समूह मेटा निर्देशी, भगवान ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी, मतलब लोन पेयर वाला समूह क्या होगा, ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होगा। राइट, समझ जाएंगे बात को या नहीं समझ पाएंगे बात को, मेरे साथ समझ जाना चाहिए बात को। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ये है बाल को क्या देखना, टोलुइन। क्या है, टोलुइन है। ओके ओके, टोलुइन ही है। दिमाग लगाना,
इसकी क्रिया क्लोरीन से HNO की प्रेजेंस में करनी है। इसकी क्रिया क्लोरीन से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करनी है। क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? क्या दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेंगे? चलो एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन है? ये या ये? बोलो, सोचो। क्या बताया था अभी तुमने थोड़ी देर पहले सिखाया, क्लोरीनीकरण और ESR में हमेशा क्लोरीनीकरण करते समय निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, वरना इलेक्ट्रॉन रागी ही नहीं बन सकता। तो ये वाली अभिक्रिया ESR है, और ESR है तो अभी हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। टोलुइन क्या है? ऑर्थो तथा पेरा निर्देशी। तो यहां पर ऑर्थो पर भी क्लोरो जुड़ेगा और पेरा क्लोरो प्रोडक्ट भी बनेगा। लेकिन ये पहचानना आना चाहिए ना, अगर पहचान ही नहीं पाए तो किसी में भी ऑर्थो पेरा निर्देशी बना सकते हो। दिमाग कैसे लगाओगे? ओके, तो ये समझो इसे। अब और अगर हम बात करें आगे, अगर क्लोरीन और HNO है, सूर्य का प्रकाश क्लोरीन, तो ये तो हमने एल्केन में पढ़ी थी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन है। और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन में बेंजीन वले, पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन कभी भी नहीं होता। अतः ध्यान रखना, इस स्थिति में पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनीकरण होगा। ये जो वाला हाइड्रोजन है ना, बेंजीलिक हाइड्रोजन, बेंजीलिक हाइड्रोजन, इसका प्रतिस्थापन होगा। अगर HNO आ गया तो सूर्य का प्रकाश, और अगर क्लोरीन का और आधिक्य ले तो एक एक करके सभी हाइड्रोजन वहां से हट जाएंगे, जिससे दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा। और क्लोरीन का आधिक्य ले तो बचा हुआ हाइड्रोजन भी वहां से हट जाएगा। तो पहले तो बेंजील क्लोराइड बनेगा, फिर बेंजल डाइक्लोराइड बनेगा, और फिर बेंजो ट्राइक्लोराइड का क्या होगा? निर्माण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट एंड मोस्ट। मतलब ये मेरा कहना है आपसे कि क्लोरीन के साथ HNO आएगा तो कभी भी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन नहीं होगा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होगा। और क्लोरीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो यहां इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन होगा। फिर ऑर्थो तथा पेरा आपका क्या होगा? निर्माण, टोलुइन के केस में। तो ये टोलुइन से रिलेटेड कुछ अभिक्रिया हमने सीखी है। बोलो इनमें कोई दिक्कत हो तो आपको। ये ऑर्थो तथा पेरा निर्देशी और मेटा निर्देशी वाली अभिक्रिया आपके फिनिश हो जाएगी। ओके, बोलो। तो ये आपके बेंजीन वाला लेसन भी 100% आपके मैंने पूरा करवा दिया है। यहां पर आपके अब लेसन नंबर 12 और लेसन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बच्चों हम जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी है उनके कुछ कठिन क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं ये थोड़े दिक्कत कर सकते हैं, उनको सोल्व करेंगे। और फिर हम जैसे आज 28 तारीख हो गई, कल 29 तारीख को अपन वो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, और नेक्स्ट 30 तारीख से हम थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर देंगे, उष्मा गति की। तो लास्ट लेसन बचेगा हमारे उष्मा गति की, जो अगर मान लो 29 तारीख से शुरू होता है तो 29, 30, 31,
1 2 3 4 5 6, लगभग 5 तारीख तक कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपके, 5 या 6। और लगभग उम्मीद है कि वो लेसन खत्म होने के बाद हम 12वीं कक्षा शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ तो 12वीं कक्षा की केमिस्ट्री पढ़ना हम शुरू कर देंगे। ओके, तो सभी 11th क्लास वाले बच्चे ध्यान पूर्वक इस बात को सुने। लेसन नंबर 12 और लेसन नंबर 13 को कंप्लीट कर ले, अपनी बुक के सारे क्वेश्चन हल कर ले। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप पूछ ले। साथ में बच्चों एक लेसन नंबर 12 में कुछ विधियां है पृथक्करण और शोधन की, कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण व शोधन की विधियां और कार्बनिक यौगिकों का मात्रात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण, वो एक अपन टॉपिक और पढ़ेंगे। एक दिन की क्लास का वो टॉपिक है। कुछ इंपोर्टेंट बातें हमको वहां से स्टोर करनी है, सीखनी है। ओके, तो ये आपके आज पूरा हो जाएगा। मैं एक बार वापस रिपीट कर दूं, बेंजीन रिंग ऐसा समूह जुड़ा जो +M या +I या +H कुल मिला के भगवान वाले समूह हुए तो ओपो ऑर्थो पैरा निर्देशी ESR के प्रतीक, क्योंकि ऐसे समूह की अनुनादी संरचना में बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलेगा, ऋणावेश मिलेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी वहां पर आक्रमण करेगा, प्रतिस्थापन करेगा। हेलोजन इसका अपवाद है। हेलोजन ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है +M प्रभाव के कारण, लेकिन हेलोजन का नेट इफेक्ट -I है, इसलिए वह ऑर्थो पैरा निर्देशी तो है लेकिन सक्रियणकारी समूह नहीं है, निष्क्रियणकारी समूह है। और सभी ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह सक्रियणकारी समूह होते हैं। मेटा निर्देशी समूह की बात करें तो बेंजीन वलय पर जुड़ा बहुबंध वाला समूह और बेंजीन वलय पर जुड़ा बहुबंध वाला समूह मेटा निर्देशी होता है और साथ में निष्क्रियणकारी समूह होता है। और 2 CF3 CCl3 ये नेट -H प्रभाव ही लगाते हैं और इनका जनरली -H ही मानना है हमें, अतः ये मेटा निर्देशी समूह ही होंगे। ओके, धन्यवाद आज क्लास में।